इतिहास का विभाजन। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ हो, वह प्रागैतिहासिक काल था। आदि ऐतिहासिक काल, लिपि का विकास तो हुआ लेकिन पढ़ी नहीं गई लिपि आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य के आधार पर ऐतिहासिक काल था। कालीबंगा। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। अमलानंद घोष ने बगड़ी बंगा चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ था कांस्ययुगीन सभ्यता थी कालीबंगा। दशरथ शर्मा के अनुसार तीसरी राजधानी थी ये। ईंटों के चबूतरे मिले कालीबंगा से। अग्नि कुंड के कुंड मिले। गंगा नदी के किनारे थी कालीबंगा। हनुमानगढ़ भंडार अंडाकार चबूतरे थे और अंडाकार कब्रें थी। एक पल्ली का दरवाजा था। 2 अनाज साथ में उगाते थे। तीसरी राजधानी कहा गया हड़प्पा की। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को ऊंट, हाथी, कुत्ता, वृषभ मूर्ति आदि के अवशेष मिले। ऊंट की अस्थियां मिली, हाथी के दांत मिले, कुत्ता की अस्थियां मिली और वृषभ मूर्ति मिली कालीबंगा से। खुदाई के 5 स्तर थे। खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। हवन कुंड के अवशेष मिले हनुमानगढ़ में। अमलानंद घोष 1952 में खोज की। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ था गंगा नदी, सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता उत्पन्न हुई। हनुमानगढ़ में नरसिंह स्थित है। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने की 1952 में। उत्खनन बीवी लाल वी के थापर ने 1961-62 में किया। नदी गंगा नदी के किनारे। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यहाँ सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले। इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। यहाँ से मस्तिष्क शोध, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। हाइड्रोसिफोलिस, 2 फसलों को साथ में उगाने के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी के नाली के अवशेष मिले हैं। चिरायु कब्रें मिली हैं अंडाकार। यहाँ से अलंकृत ईंट मिली हैं। 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं। हाथी दांत की कंघी मिली है। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। युगल समाधियां मिली। कलश समाधान मिला। स्वास्तिक चिन्ह मिले। ऊंट की अस्थियां मिली। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके दक्षिण पूर्वी दिशा में जुता हुआ खेत मिला। यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले। मिट्टी से बना कुत्ता व वृषभ आकृति मिली।